हेलो दोस्तों, कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर मेमोरी के ऊपर रहने वाला है, जिसमें आज हम कंप्यूटर मेमोरी के बारे में समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है और साथ ही साथ उस कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को हम लेके आए हैं और उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और मैं बता देना चाहूंगा, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए हेल्पफुल है जो कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है उस उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इस चैनल को अंत तक जुड़े रहे और वीडियो को अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए दोस्तों, कोडिंग शर्मा जो ये चैनल है, ये यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे, सर्च बॉक्स के अंदर तो आपको कोडिंग शर्मा का ये चैनल मिल जाएगा, जहां से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे इस बटन पर प्रेस करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे। देखिए, ये वीडियो यहाँ पर ढेर सारा वीडियो जो है कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इस तरह से पढ़ाया जाता है। तो इसमें ये सारा वीडियो है, यहाँ पर आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें ये जो हम कंप्यूटर एसएससी सीजीएल कंप्यूटर अवेयरनेस का ये प्लेलिस्ट को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर इतना सारा वीडियो पढ़ाया गया है, पूरा बेसिक से पढ़ाया गया है। जहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्यूटर का क्या है, कंप्यूटर कैसे है, फिर जनरेशन, फिर हार्डवेयर, इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर, यहाँ तक पढ़ाया गया है। मतलब इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर तक पढ़ाया गया है। आज हम लेके आए वीडियो प्रोसेसिंग के लिए में मेमोरी के ऊपर आज का वीडियो रहने वाला है। तो चलिए हम देखिए दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी क्या है उसके बारे में समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम अगर थोड़ा सा आपको हम रिवाइज करवा दें कि कंप्यूटर मेमोरी के बारे में, तो देखिए यहाँ पर पता होना चाहिए कि कंप्यूटर जो है तीन सिस्टम पर काम करता है। जैसे ये होता है प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग का मतलब ये हो गया, जहां पर प्रोसेसिंग होता है वो सीपीयू होता है। यहाँ पर हम लोग जो भी इनपुट डिवाइस है, उस इनपुट डिवाइस से हम यहाँ पर हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर कुछ भी चीज इनपुट करते हैं तो कंप्यूटर उसको आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करता है। मतलब कंप्यूटर में पहले इनपुट करेंगे और इनपुट जिस हार्डवेयर डिवाइस से करेंगे उसको इनपुट हार्डवेयर डिवाइस कहते हैं, जिसको बारे में पूरी डिटेल में पढ़ाया गया है। अब वो प्रोसेसिंग डिवाइस में इस इनपुट को रिसीव किया जाएगा और उस पर प्रोसेस करके जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा उसको इस आउटपुट डिवाइस के माध्यम से शो कर देंगे। और ढेर सारा आउटपुट डिवाइस है जिसमें आपको क्या कहते हैं, मॉनिटर है, सीपीयू है, सॉरी सीपीयू तो प्रोसेसिंग है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लोटर है, स्पीकर है, ये सब आउटपुट डिवाइस है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस सीपीयू के अंदर जो है, सीपीयू के अंदर जो मेमोरी होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मेमोरी क्या है? मेमोरी का मतलब स्टोरेज होता है कि अगर कहीं पर भी या कंप्यूटर सिस्टम में जब भी हम कोई डेटा को एंट्री करते हैं तो उसको पहले कंप्यूटर उस डेटा को पहले होल्ड करता है और होल्ड करके तब जाके उस पर प्रोसेसिंग करता है। ठीक है? तो उस कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट लिया गया उस इनपुट को होल्ड करके रखना, फिर प्रोसेस के बाद जो डेटा रिजल्टेंट आउटपुट होगा उसको भी होल्ड करके रखने के बाद उसको आउटपुट डिवाइस तक पहुंचाने के लिए बीच में मेमोरी का रिक्वायरमेंट पड़ता है, जहां पर डेटा स्टोर होगा। ठीक है? तो ये कंप्यूटर का मेमोरी है। यहाँ पर आप कुछ देखेंगे शॉर्ट नोट्स की, मेमोरी इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर वेयर ऑल द डेटा इंफॉर्मेशन आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट, जीरो एंड कॉम्बिनेशन जीरो आर डिराइव्ड व्हेन नेसेसरी। मतलब कंप्यूटर के अंदर जो डेटा है वो क्या कहते हैं, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर होता है और उसको रिट्राइव किया जाता है जहां पर भी जरूरत होता है। कंप्यूटर का फंक्शन है मेमोरी का कि स्टोर प्रोग्राम्स डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर और साथ साथ स्टोर रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। मतलब ये बता ही दिया है कि कंप्यूटर में जो इनपुट लिया जाता है वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखा जाता है और साथ साथ जो रिजल्ट होता है उसको भी स्टोर करके रखने के बाद जहां पर भी उसको डेटा को शेयर करना वहां पर शेयर किया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर मेमोरी का एक डायग्राम भी आप देख सकते हैं। चलिए अभी आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कंप्यूटर के मेमोरी का कुछ टाइप दिखा गया है। कंप्यूटर मेमोरी
में देखिए कितने टाइप का मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी को मेनली यहाँ पर 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी और कैश कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है वैसा मेमोरी जिसको हम जिस मेमोरी का रिक्वायरमेंट नेसेसरी है, जिसके बिना कंप्यूटर में एक भी प्रोसेस, एक भी काम नहीं होने जा रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी को हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं। जब भी फर्स्ट टाइम जब कंप्यूटर में हम कोई भी चीज एंट्री करते हैं तो वहां पर प्राइमरी मेमोरी काम कर रहा होता है और उसको रिसीव करके उसको स्टोर करवाता है और तब जाके फिर उसको प्रोसेस करता है। प्राइमरी को हम स्टोरेज वर्किंग मेमोरी कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी को स्टोरेज मेमोरी कहते हैं, जिस पर परमानेंट बेसिस पर डेटा को हमें स्टोर करना हो तो वहां पर सेकेंडरी मेमोरी यूज करते हैं। और कैश मेमोरी जो है ये मेमोरी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लगाया जाता है, जिससे प्रोसेसिंग को फास्ट करने के लिए। ठीक है, हम कैश मेमोरी के बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। अभी चलिए इसके देखते हैं टाइप। प्राइमरी मेमोरी का 2 टाइप है, एक है रैम, दूसरा रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी। बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे अभी। और रैम का 2 टाइप, डी रैम, डायनेमिक रैम, एस रैम माने स्टैटिक रैम। रोम का फुल फॉर्म यहाँ पर 2 दिया है, पी रोम, ईपी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी या इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। ये प्राइमरी मेमोरी का टाइप है। सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं तो ढेर सारा सेकेंडरी मेमोरी दिया गया है, जैसे एसडीडी मतलब हार्ड डिस्क, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइवर मतलब या ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब एसएसडी, ये सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी डिजिटल वर्टाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं इसको, और पेन ड्राइव, ये सब कुछ जो है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को दिखाया गया। ये सेकेंडरी मेमोरी जिसमें डेटा परमानेंट बेसिस पर स्टोर होगा, और प्राइमरी मेमोरी जिसमें टेम्पोररी बेस पर स्टोर होगा, जहां पर डेटा तब तक रहेगा जब तक वर्किंग हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, इस तरह से। अब देखेंगे बारी बारी से। कैश मेमोरी का प्लेस हम बता दिए हैं कि मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में इसको लगाया जाता है, जिससे इस स्पीड को फास्ट करने के लिए। तो चलिए इसके बारे में बारी बारी से हम अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैश मेमोरी के बारे में ही बता दिया गया है। कैश मेमोरी जो है ना बहुत ही फास्ट मेमोरी है। बहुत ही फास्ट कहने का मतलब हो गया कि इस मेमोरी को हम इसलिए यूज करते हैं कि जैसे अगर यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये सीपीयू है और ये प्राइमरी मेमोरी है या मेमोरी है, मेमोरी है। अभी तक प्रोसेसिंग क्या होता था कि मेमोरी से डेटा निकल के एक एक लेके यहाँ पर प्रोसेस करता था, फिर इससे डेटा लेके फिर जो भी डेटा रिजल्ट आता था उसको मेमोरी में लोड करता था। इस यहाँ से यहाँ तक डेटा प्रोसेस करने के लिए बीच में एक मीडिएटर ग्रुप में हम लगा देते हैं कैश मेमोरी। ये कैश मेमोरी जो है ये क्या करता है, मेमोरी का प्राइमरी मेमोरी का डेटा को लेके होल्ड करता है, फिर सीपीयू तक पहुंचाता है। मतलब इन दोनों के बीच में कैरी करने का काम करता है सीपीयू में मेमोरी। और इससे ये क्या होता है, जो प्रोसेसिंग जो होता है ना वो फास्ट हो जाता है। इसलिए अगर हम लोग को कंप्यूटर के अंदर, अगर हमको कंप्यूटर को थोड़ा फास्ट करना है प्रोसेसिंग को, तो वहां पर हम लोग को कैश मेमोरी लगा लेते हैं तो फास्ट हो जाता है। यहाँ दिख रहा है डायग्राम, सीपीयू और ये मेन मेमोरी है और इसके बीच में लगा हुआ है कैश मेमोरी। यहाँ पर हो क्या रहा था पहले, इससे पहले हो रहा डेटा यहाँ से निकल रहा था, यहाँ जा रहा था और यहाँ से निकल रिजल्ट आता। लेकिन कैश मेमोरी लगाने से क्या हो गया कि पहले मेन मेमोरी से निकल के कैश मेमोरी में गया और कैश मेमोरी से जाके सीपीयू में जाके प्रोसेस किया, फिर रिजल्ट को कैश मेमोरी में लोड करके मेमोरी दे दिया। इससे प्रोसेसिंग क्या हो गया, फास्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं रैम के बारे में। रैम का मतलब रैम एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैम जो है एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल का मतलब हो गया कि इस मेमोरी में डेटा तब तक होल्ड होगा जब तक जो है पावर उस कंप्यूटर में इलेक्ट्रिक सप्लाई है। अगर इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगा तो उस मेमोरी के अंदर जो डेटा है वो रिलीज कर जाता है, इसलिए इस मेमोरी को टेम्पोररी मेमोरी कहते हैं। और साथ ही साथ इस मेमोरी को प्रोसेसिंग मेमोरी भी कहते हैं। वर्किंग मेमोरी करते, प्रोसेस नहीं, वर्किंग मेमोरी। यहाँ पर कोई भी वर्क होता है, कैसे वर्क, जैसे हम अगर मान लीजिए कंप्यूटर ऑन करते हैं तो वहां पर कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं, वो एप्लीकेशन जो मेरा होल्ड होता है वो टेम्पोररी बेस पर वो रैम के अंदर ही होल्ड होता है, इसलिए रैम को वर्किंग मेमोरी कहते हैं। अगर मेरे सिस्टम में रैम नहीं है तो मेरा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि ऑन होने के लिए वहां पर जो भी
ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो एप्लीकेशन है वो सेकेंडरी मेमोरी से उठ के वो रैम के अंदर लोड होता है, तब जाके प्रोसेस करने का काम करता है। इस तरह से है, जैसे हम लोग मोबाइल फोन के अंदर भी रैम होता है, उस रैम में भी अगर रैम नहीं होगा तो मोबाइल फोन ऑन ही नहीं होगा। अगर रैम है तो वहां पर होता है कि जब फोन ऑन होता है, जो भी एप्लीकेशन खोलते हैं, चाहे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, या अदर कोई चैटिंग का है, माने कॉलिंग करते हैं, या कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन या कोई किसी तरह का भी एप्लीकेशन जो खोलते हैं, वो होल्ड होता है परमानेंट बेसिस, टेम्पोररी बेसिस पर वो रैम के अंदर ही होल्ड होता है। रैम के अंदर डेटा क्या होता है, टेम्पोररी बेस पे होता है। रैम को रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं। या देखिए डिफिनेशन, रीड राइट का मतलब हो गया कि इसमें हम कंटेंट को रीड भी कर सकते हैं और इसमें राइट भी कर सकते हैं, माने इसके अंदर के कंटेंट को हम चेंजेस कर सकते हैं और उसको रीड कर सकते हैं। दोनों टाइप का फैसिलिटी देता है रैम। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और रैम का साइज होता है 2 GB 4 GB, इस तरह से साइज होता है। हम अभी साइज का भी चर्चा करेंगे और कॉस्ट का भी चर्चा करेंगे, देखेंगे आगे। चलिए अगला, अब यहाँ पर देखिए रैम का कुछ टाइप है। स्टैटिक रैम, एस रैम, डी रैम माने डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, रैम क्या है उसके बारे में देखिए। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम से स्पष्ट हो गया कि स्टैटिक का मतलब फिक्स्ड होना और डायनेमिक का मतलब चेंजेज होना। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एस रैम इज लोअर एक्सेस टाइम, सो इज फास्टर कंपेयर टू डी रैम। मतलब स्टैटिक रैम जो है ना, ये इसका एक्सेस टाइम बहुत ही कम होता है, जिस कारण ये मेमोरी फास्ट होता है डायनेमिक रैम के अलावा अपेक्षा। अब यहाँ पर एस रैम इज द कॉस्टलियर देन स्टैटिक रैम, जो होता है डायनेमिक रैम से ज्यादा महंगा होता है। आपको मैं बता देना चाहूंगा, मेमोरी का जो परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड करता है उसके एक्सेसिंग, उस मेमोरी का जो कॉस्ट होता है उसके एक्सेसिंग एक्सेसिंग टाइम पर डिपेंड करता है। अगर जो मेमोरी का एक्सेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम फास्ट होता है, मेमोरी उतना महंगा होता है। तो यहाँ पर स्टैटिक रैम का परफॉर्मेंस डायनेमिक से ज्यादा था, इसलिए थोड़ा सा कॉस्टलर है। SRAM requires constant power supply, which mean the type of memory consume the more power। मतलब ये ज्यादा पावर सप्लाई लेना कंज्यूम करता है, और इसमें जो है कांस्टेंट पावर सप्लाई होना चाहिए, मतलब लगातार इसके अंदर पावर सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, लेस स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल कंपेयर टू फिजिकल मेमोरी। माने कहने का मतलब हो गया कि इसका जो स्टोरेज है वो कम होता है। और SRAM इज लोअर पैकिंग डेंसिटी, इसका डेंसिटी जो है बहुत ही कम है। तो इस तरह से आप कंपेयर करके SRAM और DRAM के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए अगला जो मेमोरी है वो प्राइमरी मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी भी प्राइमरी मेमोरी नहीं, अगला टाइप जो रैम है, रोम 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 जो है रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक तरह का प्राइमरी मेमोरी का ही टाइप है। रीड ओनली मेमोरी कहने का मतलब हो गया कि वैसा मेमोरी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है रीड और राइट ही कर सकते हैं। रीड और राइट नहीं, सॉरी, रीड और राइट नहीं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीड होगा, जिसमें राइट नहीं कर सकते हैं। ये रीड ओनली मेमोरी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीड का प्रोसेस होगा, जिसमें हम राइट नहीं कर सकते हैं, जिसके कंटेंट को सिर्फ पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस ये रोम होता है। अब बात यहाँ पर उठा कि रोम को यूज किसी कहाँ पर होता है, तो जो भी एप्लीकेशन, जो भी कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन होता है, जिस इंस्ट्रक्शन के बेस पर कंप्यूटर काम करता है, और ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है रोम के अंदर लोड करके रखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आगे चलते हैं। अब देखिए रोम का कुछ टाइप है। ईपी रोम, ईपी पी रोम, ईपी रोम। प्रोग्राम ईपी पी रोम का प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, यहाँ पर ये देख रहे हैं, PROM इज अ मेमोरी चिप डेटा इज रिटेन एट ओनली वंस एंड वंस प्रोग्राम हैज बी रिटेन, PROM चिप इज रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी चेंज, दैट इज द प्रोग्राम इज। मतलब यही कहने का सेंस है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी के अंदर जो डेटा है उसको हम एक बार लिख सकते हैं, उसके डेटा को हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, कांस्टेंट बेसिस पर इसके डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब रोम जो है ना वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जैसे अभी चर्चा किए हैं रैम के बारे में, तो रैम था वोलाटाइल मेमोरी, लेकिन ये रोम जो है ना ये नॉन वोलाटाइल है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब हो गया इस मेमोरी का जो कंटेंट है वो परमानेंट बेसिस पर स्टोर हो जाता है, और इसका कंटेंट बिजली, इलेक्ट्रिक सप्लाई क्लोज होने के बावजूद भी इसका
मतलब डेटा डिलीट नहीं होता है, रिमूव नहीं होता है, इसलिए इसको हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। अगला है ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, देखिए ईपीरोम इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन इरेज एंड रीयूज। इसके अंदर के कंटेंट को रीयूज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इंस्टॉल इज कॉज्ड बाय शाइनिंग द इंटेंस अल्ट्रावायलेट लाइट थ्रू द विंडो एंड डिजाइन इनटू द मेमोरी चिप ऑल्दो द कंटेंट, मतलब इसको इसके कंटेंट को बदल सकते हैं। ये है ईपी रोम। आगे चलते हैं सेकेंडरी स्टोर मेमोरीज। अब हम प्राइमरी मेमोरी को हम देखें। प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का, रैम और रोम। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम था वोलाटाइल मेमोरी, रोम था नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम को रीड एट दोनों कर सकते हैं, रोम में सिर्फ और सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और अगला जो मेमोरी है वो है सेकेंडरी मेमोरी। इस सेकेंडरी मेमोरी को हम परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन को हम जब चलाते हैं तो चलाने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, वर्किंग होने के बाद उसको हम अगर उसके रिजल्ट को परमानेंट बेसिस पर स्टोर करके रखना हो तो हम उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी का दिखा हुआ है, ये हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, कंपैक्ट डिस्क है, डिजिटल डाटा, पेन ड्राइव है। इसके बारे में आगे हम धीरे धीरे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हार्ड डिस्क के बारे में देखते हैं। ये देखिए आपको सामने जो डायग्राम है ये हार्ड डिस्क का है। हार्ड डिस्क जो है ये हर एक सिस्टम के अंदर होता है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्ड डिस्क लगा होता है जिसमें इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये देख रहे हैं गोल गोल घूमता है और यहाँ पर जो इसका आर्मेचर है, इस आर्मेचर के द्वारा उसके हार्ड डिस्क के अंदर के डेटा को रीड किया जाता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क के अंदर रीड और राइट हेड होता है। ये जो आर्मेचर लगा हुआ यही रीड और राइट दोनों ऑपरेशन करता है। ठीक है, और एक्यूरेटर एक्सिस का मतलब ये मूव होता रहता है, घूमते रहता है, इस तरह से है। यहाँ पर ये पावर सप्लाई, यहाँ पर हार्ड डिस्क इधर से पावर सप्लाई होगा, इससे कनेक्टर होगा जिससे कनेक्ट होके ये मदरबोर्ड से जुड़ा होगा। ठीक है, और इस तरह से ये सारा हार्ड डिस्क का ये डायग्राम है। चलिए, तो हार्ड डिस्क के बारे में देखें कि हार्ड डिस्क जो है सबसे मेन ज्यादा कैपेसिटी होता है स्टोर करने का हार्ड डिस्क के पास, और हार्ड डिस्क जो है इसको मेन सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और हार्ड डिस्क जो है दो तरह का होता है, वो इंटरनल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। इंटरनल का मतलब कंप्यूटर के अंदर फिक्स करके रखा जाता है, जिसको हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जोड़ नहीं सकते हैं, डेटा को शेयर नहीं कर सकते उस हार्ड डिस्क के माध्यम से। तो उस इंटरनल हार्ड डिस्क हो गया। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अगर हम लगाते हैं तो उसको यूएसबी पोर्ट के द्वारा हम कनेक्ट करके उसको किसी भी दूसरे मशीन पर जाके हम उसको शेयर कर सकते हैं। देखिए अगला जो स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव जो है ना ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल है, और इसको क्यूब ट्रांसफर के लिए, मतलब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर इजिली बहुत ही फास्ट वे में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। हम इस किसी भी सिस्टम में यूएसबी के माध्यम से, यूएसबी पोर्ट के माध्यम से हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, उसमें डेटा को होल्ड करते हैं, और डेटा को होल्ड करने के बाद उसमें स्टोर कर देते हैं। फिर उसको हम तुरंत निकाल के किसी और जगह जो है हम इसको किसी दूसरे मशीन पर भी हम इसको भेज सकते हैं बहुत ही फास्ट में भी। और पेन ड्राइव को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना भी थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि इसका साइज जो है छोटा होता है, तो हम आसानी से इसके डेटा को बहुत ही डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। अगला जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वो सीडी है। सीडी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये दिख रहा है आपके सामने, इस तरह का सीडी होता है जो वीडियो के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर इस सीडी भी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें इसमें जो है लाइट के माध्यम से इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, और इसको जब हम कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा, तो वहां पर ये लाइट के माध्यम से इसको इसके कंटेंट डेटा को रीड करके और तब उस पर वर्किंग करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, अगला है डीवीडी। सीडी के जैसे ही डीवीडी है, लेकिन सीडी से ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी जो है इसका ज्यादा होता है डीवीडी का। इसका फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोनों है। अब ये टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडिया यूज द स्टोरेज ऑप्टिकल डेटा एंड ऑल्दो सेम साइज सीडी बट कैपेसिटी मोर बस द सीडी। माने सीडी से कॉम्पैक्ट डिस्क जो हम पीछे बताए हैं, इस सीडी से ज्यादा कैपेसिटी जो है इसका होता है डीवीडी का। ठीक है, तो ये डीवीडी का कुछ आप देख लेंगे। चलिए, अगला जो है सेकेंडरी स्टोरेज वो है एसएसडी। एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉलिड स्टेट ड्राइव ये एसएसडी होता है जो एस
HDD मतलब हार्ड डिस्क से ज्यादा ये फास्ट होता है। ठीक है, जैसे हम और इसका जो साइज होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले, इसका साइज कैपेसिटी मतलब कैपेसिटी जो है वो हार्ड डिस्क के मुकाबले इसका कम होता है, लेकिन इसका प्रोसेसिंग इस SSD का ज्यादा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर किसी का कंप्यूटर सिस्टम स्लो है तो उसमें एस एच HDD मतलब हार्ड डिस्क को हटा के उसमें SSD लगा दिया जाता है, तो वहां पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग उसका जो कोई भी एप्लीकेशन ओपन होता है या क्लोज करते हैं, ये सब का प्रोसेसिंग जो है थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ठीक है, यही बताया गया है। और ये एक नॉन वोलाटाइल है, क्योंकि देखो नॉन वोलाटाइल उस सब मेमोरी को कहते हैं जिसमें परमानेंट बेसिस पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। तो एसएसडी का हम लोग स्पीड को इंक्रीज करने के लगाते हैं। आजकल अब आजकल का जो कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है उसमें हार्ड डिस्क नहीं आ रहा। हार्ड डिस्क जो है ना उसका जो क्या कहते हैं वजन होता है, वो वेट होता है ना, वो ज्यादा होता है। इसलिए आज के डेट में जो कंप्यूटर सिस्टम देख रहे हैं वो क्या होता है, हल्का होता है। जो भी क्या कहते हैं लैपटॉप आ रहा है बहुत ही साइज में, या उसका जो वेट होता है हल्का होता है बाकी पुराना कंप्यूटर के मुकाबले, पुराना लैपटॉप के मुकाबले। तो उसमें क्या कर दिया जाता है, हार्ड डिस्क को हटा के उसमें अ, मतलब एसएसडी लगा दिया जाता है। एसएसडी जो है मतलब साइज में कम होता है, इसका वेट भी कम होता है, ये सब चीज है। ठीक है, और ये फास्ट भी होता है। चलिए, अब यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें ये मेमोरी का सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन बात बताया गया। देखिए, मेमोरी का मतलब यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी दोनों, मैग्नेटिक डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, ऑप्टिकल डिस्क है। मेमोरी यहाँ पर समझेंगे प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम समझेंगे। देखिए यहाँ पर मेमोरी का ये हायरार्की है, इस हायरार्की में समझते हैं। यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम में भी दिया है, प्राइमरी स्टोरेज, ये रैम रोम के बारे में बताया गया है। और यहाँ पर नीचे मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क, ये सब सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है। अब यहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा, प्राइमरी मेमोरी का जो कॉस्ट होता है, प्राइमरी मेमोरी का जो कॉस्ट होता है वो ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। मतलब सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी का कॉस्ट ज्यादा होता है। जैसे अगर हम 4 GB का रैम खरीदते हैं तो अभी मार्केट से लगभग आपको 1400 रुपया के आसपास मिल जाएगा, 1400-1500 रुपया के आसपास मिल जाता है। कितना जीबी बोले हैं, 4 GB। लेकिन यही अगर हमको हार्ड डिस्क लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हार्ड डिस्क 1 TB का हार्ड डिस्क लेते हैं तो लगभग 4000-5000 के आसपास आ जाता है। तो देखिए 1 TB का मतलब हो गया, 1 TB का मतलब हो गया 1024 GB। 1 TB का मतलब हो गया 1024 टेरा गीगाबाइट। तो उतना बड़ा स्पेस लेने पर भी हमको अगर कॉस्ट देखा जाए तो यहाँ पर कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा होता क्या है कि जो भी मेमोरी का प्रोसेसिंग फास्ट होता है वो मेमोरी उतना महंगा होता है, और उस मेमोरी का साइज उतना छोटा होता है। ये बात आपको याद रख लेना है। जैसे इधर के डायग्राम में क्या दिखाया गया, देखिए फास्टर, देखिए जैसे नीचे से अगर ऊपर की ओर मेमोरी के हायरार्की में चलते हैं तो हमको मेमोरी का जो प्रोसेसिंग जो है ना वो फास्ट होते चला जाता है। ठीक है, और ऊपर से जब नीचे आते हैं तो मेमोरी का जो प्रोसेसिंग है वो स्लो होते जाता है। ठीक है, कैपेसिटी, और साथ ही साथ नीचे से जब ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो मेमोरी का कॉस्ट भी इंक्रीज करता है। ठीक है, कॉस्ट भी इंक्रीज करता है, और ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो कॉस्ट जो है डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए प्राइमरी मेमोरी का कॉस्ट जो है महंगा होता है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले। और प्राइमरी मेमोरी में से भी ज्यादा महंगा होता है कैश मेमोरी, जो प्राइमरी मेमोरी से भी ज्यादा उसका प्रोसेस एक्सेसिंग स्पीड जो है ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी हायरार्की से यही मतलब चला कि इसका स्टोरेज और प्रोसेसिंग और इसका कॉस्ट क्या है वो चीज है। और प्राइमरी मेमोरी का जो है स्टोरेज कम होता है और फास्ट होता है और खर्चीला होता है, ज्यादा महंगा होता है। सेकेंडरी मेमोरी कम खर्च का होता है, कम कॉस्ट उसका होता है, और उसका प्रोसेसिंग एक्सेसिंग थोड़ा सा मेन मेमोरी से, प्राइमरी मेमोरी से कम होता है, और साथ साथ स्टोरेज जो है ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए हार्ड डिस्क ज्यादा स्पेस भी, ज्यादा स्टोरेज का भी हमको कम दाम में मिल जाता है, लेकिन रैम जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो कम साइज में भी हमको ज्यादा महंगा मिलता है, लेकिन वो प्रोसेसिंग ये होता है। आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। अब देखिए,
अब मैंने अभी चर्चा कर दिया कि कैसे क्या कहते हैं, अभी हमने चर्चा किया कि प्राइमरी मेमोरी के सारा कॉन्सेप्ट को हम बता दिए, मेमोरी के बारे में अभी हम चर्चा कर दिए अच्छे से। तो अब हम डिटेल में उसका एमसीक्यू देखते हैं, इस पर बेस्ड जो एमसीक्यू है उसको भी हम देखेंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को लेके आए हैं, और साथ ही साथ एमसीक्यू का अलग से भी वीडियो आएगा जिसमें हम और भी एमसीक्यू हम और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी लाएंगे और उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर अ प्लेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर डेटा प्रोग्राम्स आर टेम्पोरली स्टोर्ड। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, ठीक है, जहां पर डेटा जो है ना और डेटा प्रोग्राम को हम टेम्पोररी बेस पर स्टोर करते हैं, उस वो कौन सा ऐसा जगह है जहां पर हम स्टोर करते हैं टेम्पोररी बेस पर, वो स्टोर बता रहा है क्या होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है पेस्ट, अगला है ओपन, पोर्टेबल, और यहाँ पर है मेमोरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पंजाब एंड बैंक 2010 के क्वेश्चन में, प्रीवियस है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी, क्योंकि मेमोरी में ही ना डेटा स्टोर होगा। ये पेस्ट तो एक कॉपी पेस्ट जो हम लोग करते हैं कि कोई चीज को सिलेक्ट करके उसका हम कहीं पर भी पेस्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो हो गया। ओपन का मतलब ओपन होना। अब पोर्टेबल का मतलब होता है किसी से कनेक्टेड होना। ठीक है, कनेक्ट होकर डेटा को एक दूसरे से शेयरिंग करना, ये पोर्टेबल होता है। और इनपुट आउटपुट एक पोर्टेबल डिवाइस है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट इज अ पार्ट ऑफ मेमोरी यूनिट जो है ये किसका पार्ट है? तो इनपुट डिवाइस का पार्ट है। इनपुट डिवाइस तो माउस कीबोर्ड ये सब है जिसका हम इनपुट देने का काम। मेमोरी यूनिट का मतलब स्टोरेज होगा। तो स्टोरेज यूनिट देखिए, अगला है कंट्रोल यूनिट, आउटपुट डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू जो बॉक्स होता है उसी के अंदर ना मेमोरी कनेक्टेड होता है। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अगला है मेमोरी इज मेड ऑफ, मेमोरी किससे बना होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है सेट ऑफ वाइट्स, सेट ऑफ सर्किट, सेट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, सेट लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। इसका आंसर हो जाएगा सेट ऑफ वाइट, सेट ऑफ सर्किट और लार्ज नंबर ऑफ सेल। तीनों ऑप्शन इसके अंदर होने जा रहा है। मेमोरी जो है ना ये तीनों चीज से बना होता है, क्योंकि मेमोरी एक सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है जिसमें सर्किट्स होता है, वाइट्स होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेल होता है। ठीक है, तो ये मेमोरी इस तरह से बना होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, तीनों हो जाएगा। अगला है मेमोरीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ, मेमोरी का कैरेक्टरिस्टिक्स, मेमोरी का जो गुण होता है किस बेस पर मेमोरी के गुण को, प्रॉपर्टी को हम कैरेक्टराइज करते हैं कि मेमोरी का स्टोरेज ज्यादा होगा, मेमोरी फास्ट है, कैसे समझते हैं? तो ये इसका आंसर देखिए, ऑप्शन है डेंसिटी, अगला ऑप्शन है एक्सेस टाइम, कैपेसिटी। यहाँ पर क्या होगा कि मेमोरी का जो हम क्या कहते हैं एक्सेस टाइम और साथ ही साथ कैपेसिटी, जो स्टोर करने का कैपेसिटी है कि मेमोरी 4 जीबी का है, 10 जीबी का है या 1 टीबी का है, 500 जीबी का है, ये मेमोरी का एक्सेसिंग और कैपेसिटी दोनों बेस पर मेमोरी का हम कैरेक्टराइज करते हैं मेमोरी का। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड द लार्ज नंबर ऑफ मेमोरी, मतलब इस सब में से ऑप्शन जो दिया है इसमें से किसका यूज सबसे ज्यादा पैमाने पर मेमोरी कंज्यूम करने के लिए यूज होता है? तो इस देखिए, इमेजेस, ग्राफिक्स, वीडियोज, वॉइसेस। देखिए वॉइस का मतलब ऑडियो जो भी है, ग्राफिक्स का मतलब वीडियो जो भी है सब, और इमेजेस का मतलब जो भी इमेज है, इस तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इस सारे के लिए हम लोग लार्ज पैमाने पर हम लोग को क्या करना पड़ता है, मेमोरी को रखना लेना पड़ता है, मेमोरी को स्टोर करना पड़ता है। जैसे हम लोग कोई टेक्स्ट है तो टेक्स्ट जो है ना वो टेक्स्ट के लिए उतना ज्यादा मेमोरी जरूरत नहीं चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं ये इस सब के लिए ज्यादा हमको मेमोरी चाहिए। वीडियो है, वीडियो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है, ऑडियो भी और इमेज भी, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। अब मेमोरी बस इज मेनली यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन। अब देखिए मेमोरी बस, बस का मतलब हो गया कि मेमोरी का जो डेटा है वो आदान प्रदान होना, शेयरिंग हो रहा। तो देखिए इसका क्या होगा, मेमोरी बस जो काम करता है ना वो मेमोरी और यहाँ पर सीपीयू है, इसके बीच में सीपीयू का मतलब प्रोसेसिंग, ये मेमोरी से डेटा को उठाना, सीपीयू में ले जाना, सीपीयू से डेटा उठा के मेमोरी में कन्वर्ट करना और फिर मेमोरी से जहां जाना जाना। तो मेमोरी बस जो है ना यही प्रोसेसर, और प्रोसेसर का मतलब जो सीपीयू प्रोसेसर है
वो और मेमोरी के बीच में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोसेसर एंड मेमोरी के बीच में कम्युनिकेट करने का काम करता है मेमोरी बस। तो उम्मीद करते हैं ये कुछ क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ेंगे। अगर अगला क्वेश्चन है कि हाफ बाइट ऑफ इज नोन एज, आप देखिए मेमोरी का कुछ स्टोरेज है, उसको हम थोड़ा सा इधर हम लिख दें, अच्छे से चर्चा करें। देखिए थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर दें तो आपको नीचे भी कुछ क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, हम नीचे कर लें। देखिए यहाँ पर देखिए मेमोरी का जो यूनिट है, मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट को अगर देखें तो सबसे पहले एक बीट में जो होता है ना, किसको बोलते हैं, 0 और 1 को एक एक बीट बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 बीट मिलके एक नीबल के बराबर होता है। एक नीबल बराबर होता है 4 बीट। उसी तरह 8 बीट बराबर होता है, 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट होता है। उसी तरह 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट केबी। उसी तरह 1024 केबी बराबर होता है 1 मेगाबाइट, 1 एमबी। उसी तरह 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 जीबी गीगाबाइट। उसी तरह 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट, टीबी टेराबाइट। 1024 1024 टेराबाइट बराबर होता है 1 पेटाबाइट, ठीक है। 1024 पेटाबाइट बराबर होता है जेटाबाइट या एटाबाइट होता है। इस तरह से मेमोरी का स्टोरेज है, ठीक है। तो मेजरमेंट है। अब यहाँ पर समझते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट का मतलब हो गया कि बाइट का आधा। तो एक बाइट में 8 बीट होता है, हाफ बाइट बोला मैंने 4 बीट, और 4 बीट मैंने बताया एक नीबल के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक नीबल, माने नीबल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। देखिए 10 लाख को अगर हम देखे जाए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब ये 10 लाख हो गया, ठीक है। तो 10 लाख जो है, 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, 10 लाख का मतलब कितना, 2 2 4 2 6, 6 जीरो हो गया, 10 पर पावर 6 जीरो। तो यहाँ पर बोला है कि 1 मिलियन बाइट बराबर कितना होता है, 10 पावर 4। देखिए 1024 को 1024 से गुना करते हैं, तो 1024 को 1024 यहाँ पर देखिए 1024 को हम 10 के पावर 3 लिखेंगे अप्रॉक्स में। 10 के पावर 3 का मतलब 1000 होता है, ये 1000 के अप्रॉक्स बोल रहे हैं, यहाँ अप्रॉक्स वैल्यू पूछा गया है। और इसको भी 1024 को 10 के पावर 3 लिखेंगे। इसको जब सॉल्व करें 10 पावर 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 10 मतलब 10 के पावर 6 मिलियन बाइट, 1024 बाइट पूछा है। तो देखिए 1024 10 के पावर 6 बाइट बराबर कितना होता है। तो आपको मैं बता दिया हूं कि 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, और 1024 किलो बाइट बराबर 1 मेगा बाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा मेगा बाइट एमबी हो जाएगा ये, ठीक है। कैसे, तो ऐसे देखिए एक 10 के पावर 3 बाइट बराबर होता है 1 किलो बाइट, अप्रॉक्स बोल रहे हैं। उसी तरह 10 के पावर 3 केबी बराबर होता है 1 एमबी। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, 10 दोनों को मिलाएंगे, तो 10 के पावर 6 10 के पावर 6 बाइट बराबर हो जाएगा 1 एमबी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है गीगाबाइट इज इक्वल टू गीगाबाइट। गीगाबाइट बराबर क्या होता है, 1024 मेगाबाइट एमबी। ये आंसर हो जाएगा इसका। अभी हम पीछे यहाँ बता दिए बगल में ही। देखिए अगला क्वेश्चन है कि और डैश रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन। 1 बिलियन मेमोरी लोकेशन को कौन बताता है, बिलियन। देखिए मिलियन में 10 लाख, यहाँ पर क्या है, बिलियन है। बिलियन का मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा बिलियन। देखिए किलो अगर देखा जाए तो किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और यहाँ पर टेराबाइट। गीगाबाइट को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 जीबी को क्या लिख सकते हैं, 10 10 का 3 एमबी इंटू 10 का 3
KB इंटू 10 पावर 3 बाइट, तो यहाँ हो जाएगा 10 के पावर 3, 3 6 1 9। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको मैं बता देना चाहूंगा कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 के पावर 9। तो यहाँ पर 1 GB बराबर हो जाएगा 10 के पावर 9 बाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 10 का 9 किसका वैल्यू है, जीबी का वैल्यू, तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाबाइट। गीगाबाइट का मतलब ये होता है कि 10 की पावर 9 बाइट, ठीक है, अप्रॉक्स में। अगला क्वेश्चन है कि 32 बीट वर्ड कंप्यूटर कैन एक्सेस डैश बाइट। 32 बीट जो है ना, तो 32 बीट बराबर कितना बाइट, मैंने कहने का सेंस सिंपल है बाइट। तो 8 बीट बराबर 1 बाइट, तो 32 बीट बराबर 4 बाइट, 8 चौका 32। इस तरह से आंसर ये हो जाएगा। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिलियनथ ऑफ ए सेकेंड। बिलियनथ का मतलब ये होता है 10 के पावर 9, 10 के 9 मतलब गीगाबाइट, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गीगाबाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द टर्म अप्रॉक्सिमेटली। देखिए इसको हम थोड़ा आगे ऊपर कर ले। देखिए मैच द फॉलोइंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग साइज किलोबाइट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसमें देखिए इसका साइज के अकॉर्डिंग इसको मेजर कर देना है। तो देखिए बाइट बराबर, देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी में 4 जाएगा, क्योंकि एक बाइट बराबर 8 बीट होता है। तो बी में 4 कहाँ है, देखिए बी में 4 यहाँ है, बी में 4 और कहीं नहीं है। तो इस आएगा ऑप्शन, देखिए आपको ऑप्शन ये कट गया, ए कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। अब ये दोनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। अगला देखिए मेगाबाइट, गीगाबाइट के बाद किलोबाइट। देखिए किलोबाइट का मतलब होता है 10 के पावर, 10 के पावर होता है 3 बाइट। 10 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 1000, 1000 माने किलोवाट, किलोवाट में जाएगा 3, माने ए में 3 जाएगा। देखिए ए में 3 भी है, दिख रहा है, यहाँ दोनों मैच कर गया। अब सी में देखिए एक कोई एक और मिला लीजिए। मेगाबाइट को अगर देखा जाए तो मेगाबाइट जो होता है 10 के पावर 6 होता है। 10 के पावर 6 को हम क्या बोलते हैं, 1 बिलियन की 1 मिलियन, मिलियन में 10 पर 6 ही होता है। तो मेगाबाइट में हो जाएगा 1 मिलियन, मतलब बी में सी में हो जाएगा 2 दिख रहा है, और यहाँ पर इसका होता है 1 बिलियन माने 10 पर 9 गीगाबाइट जो बताए हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक, मैच कर दिए हैं इस तरह से। अगला है द एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज डैश मेमोरी यूनिट। कौन सा मेमोरी यूनिट जो है एनालिटिकल इंजन के यूज हो रहा था, रैम, कार्ड्स, फ्लॉपीज, काउंटरवेल्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम आगे बताते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्हिच द मेथड ऑफ इंप्लीमेंटिंग अ मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम, बड़ी मेमोरी एलोकेशन, ब्रिज बे, ठीक है। इस ये दो क्वेश्चन को हम रखते हैं अगले वीडियो के लिए, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन हम इसको देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज ऑफ द कॉमन डेटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर से मिलके बनता है फील्ड, फील्ड बनता है, फील्ड से मिलके बनता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मिलके बनता है, रिकॉर्ड से मिलके बनता है फाइल, और फाइल से मिलके बनता है डेटाबेस। इसका क्या है बताते, देखिए जैसे अगर एक टेबल बनाते हैं डाटाबेस के अंदर, ये टेबल है, यहां मान लीजिए एक्स वाई जेड ए। देखिए एक्स वाई जेड ए ये क्या है, एक करेक्टर है। तो सबसे छोटा जो वैल्यू होता है वो करेक्टर होता है, और करेक्टर से ही देखिए कंप्लीट, करेक्टर से जो ये डेटा मिला ये फील्ड, जैसे मान लीजिए पूरा अगर एक्स का एक प्रॉपर्टी है तो ये फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और ये कंप्लीट एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो जाएगा, ऐसा ऐसा सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, इस तरह से रिकॉर्ड होगा, सारा मिलेगा रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने करेक्टर से फील्ड से मिलकर रिकॉर्ड बना, और रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड से एक फाइल बनेगा, मैंने टेबल का एक फाइल बना, और ऐसा ऐसा ढेर सारा फाइल होगा एक डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह से ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्टर, करेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटा। माने करेक्टर सबसे छोटा, उससे बड़ा होता है फील्ड, फील्ड से मिलकर बनता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से मिलकर बनता है फाइल, फाइल से मिलकर डेटाबेस, ठीक है। और डेटाबेस के बारे में तो आगे डिटेल बताएंगे ही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, प्राइमरी मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टाइप्स पार्ट। प्राइमरी मेमोरी को कितने टाइप में हम डिवाइड करते हैं, तो आपको मैं बता दिया हूं पहले ही, प्राइमरी मेमोरी दो टाइप का होता है। ये कौन कौन,
एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका चर्चा कर चुके हैं। अगला है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द प्राइमरी मेमोरी, जस्ट सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ये इसका रैम और रोम, रैम रीड ओनली मेमोरी, रोम रीड ओनली, इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। ऑक्सिलरी मेमोरी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी तो हो ही गया वही। द इंटरनल मेमोरी कंसिस्ट ऑफ, अब इंटरनल मेमोरी किस किस से बना, किस किस से जुड़ा होता है। तो इंटरनल मेमोरी प्राइमरी में, मैंने इंटरनल मेमोरी में क्या क्या हो सकता है, प्राइमरी मेमोरी भी इंटरनल मेमोरी है, कैश मेमोरी इंटरनल मेमोरी है, और सीपीयू रजिस्टर, ये सारे इंटरनल मेमोरी है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ये छोटा छोटा दिख रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इस लाएंगे, और भी मेमोरी पर रिलेटेड वीडियो आएंगे तो हम इसको चर्चा करेंगे। देखिए अगला क्या है, द की फीचर्स ऑफ इंटरनल मेमोरी इज, की फीचर माने इंटरनल मेमोरी का क्या क्या फीचर है वो देखिए। पहला है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, टेम्पोररी स्टोरेज, फास्ट एक्शन, हाई कॉस्ट, ऑल ऑफ एबव, नॉन ऑफ दिस। देखिए क्वेश्चन को समझना होता है, इंटरनल मेमोरी को क्या फीचर, इंटरनल मेमोरी कहने का यहाँ सेंस हो गया कि, इंटरनल मेमोरी का सेंस यहाँ पर ये हो गया कि प्राइमरी मेमोरी। अब यहाँ पर क्या है, क्या लिमिटेड स्टोरेज होता है, टेम्पोररी स्टोरेज होता है, फास्ट एक्सेस एंड हाई कॉस्ट होता है। देखिए सब मिक्स हो गया। इंटरनल मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी ही नहीं, सेकेंडरी मेमोरी दोनों आ जाएगा, क्योंकि प्राइमरी प्लस सेकेंडरी मेमोरी दोनों आता है, तो दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। और यहाँ पर इंटरनल मेमोरी पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नॉन ऑफ दीज, ठीक है। इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। का है, तो इंटरनल मेमोरी जो है लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है। इंटरनल मेमोरी में हम रैम और प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी दोनों के बारे में थोड़ी कह सकते हैं। लिमिटेड स्टोरेज सिर्फ प्राइमरी मेमोरी का होता है, सेकेंडरी का नहीं होता, सेकेंडरी का तो लार्ज पैमाने में स्टोरेज होता है। इसलिए दोनों इसका आंसर होने के कारण इसमें आंसर इस सब का नहीं होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी स्टोर, प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर होता है, डेटा को सिर्फ स्टोर करता है, रिजल्ट को करता है, कि प्राइमरी अलोन करता है, प्रोग्राम को करता है, या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। मतलब प्राइमरी मेमोरी जो है ये सारे को, डेटा को भी स्टोर करता है, रिजल्ट को भी, प्रोग्राम को, प्रोग्राम का मतलब जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, डेटा जो गिवन होता है प्रोग्राम के फॉर्म में, और रिजल्ट जो आउटपुट आता है, ये सारा का सारा स्टोर होता है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, थैंक यू। ये उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में शेयर कर दे। इस तरह से बैक टू बैक और भी वीडियो में लेके आऊंगा, और आगे जो हम वीडियो जो लाएंगे वो क्यूडी कॉन्सेप्ट जिस तरह से होता है उस तरह से ही लाएंगे, और साथ साथ एमसीक्यू को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।